एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल यानी महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो हम 1500 से पहले 1000 आए, फिर 1000 से 600 आए, अब हम 600 से 340 ईसा पूर्व में जा रहे हैं। ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री की वीडियो चल रही है या सीरीज चल रही है, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग महाजनपद काल 600 से 340 ईसा पूर्व में रहा। और महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। तो यहाँ पर क्या था कि अब राज्य प्रशासन कैसे चलाना है, तो महाजनपदों में काल बट गया। और महाजनपद की हम बात करते हैं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की उत्पत्ति हुई। कौन सी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे यहाँ 16 जनपदों की उत्पत्ति हुई। और ऐसी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय, जो आपका बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर, उस निकाय से हमें जानकारी मिलती है कि 16 जनपदों का उदय हुआ था। अब 16 जनपद की बात करते हैं, तो 16 जनपदों में से 15 जनपद नर्मदा नदी के उत्तर में है। याद रखना, 15 जनपदें नर्मदा नदी के उत्तर में हैं और एकमात्र जनपद है जो आपकी दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कौन सी जनपद है? तो असमक जनपद है जो है। ठीक है, वो गोदावरी नदी के किनारे है, दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। बाकी सारी जनपदें नर्मदा नदी के उत्तर में है। ठीक है, हम अब एक एक जनपद को डिस्कस करते हैं और हम जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी जनपद आती है वो आती है अवंती। तो देखो, जनपद का नाम है अवंती और इसकी जो राजधानी थी उज्जैन या महासमती है, उज्जैन और महासमती है। और अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, ये कहाँ पर है? तो वर्तमान में याद रखना मालवा क्षेत्र के मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मालवा क्षेत्र के मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद आपकी आती है दूसरी जनपद। दूसरी जनपद का नाम है अंग। तो अंग जनपद है, इसकी राजधानी क्या है? चंपा। ठीक है, और वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये जनपद कहाँ पर है? तो भागलपुर मुंगेर बिहार में। तो ये कहाँ पर है? बिहार में है, भागलपुर मुंगेर में। ठीक है, इसके बाद आप अगली जनपद है आपकी मगध। मगध जनपद की राजधानी थी आपकी गिरिब्रज, या हम कहते थे राजगृह। गिरिब्रज या राजगृह एक ही नाम है। मगध जनपद की राजधानी है और ये पटना गया बिहार में स्थित है। पटना है, गया बिहार में स्थित है। ठीक है, अगली आपकी जनपद जो आपकी चौथी जनपद है काशी। तो काशी जनपद की राजधानी है वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। और वाराणसी के आसपास ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? यूपी में। ठीक है, अब इसके बाद अगली जनपद है वत्स। देखो, वत्स जनपद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी है कौशाम्बी। राजधानी क्या हो जाएगी? कौशाम्बी। इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपकी किस में है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगली आपकी जो जनपद आती है बज्जी। बज्जी जनपद देखिए, बज्जी जनपद है जो ये आपकी पहले राजधानी के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी वैशाली या मिथिला या विधेय। देखो, इसके तीन नाम हैं, वैशाली, मिथिला या विधेय। ठीक है, और ये कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो आपकी बिहार में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। अगली है आपकी जनपद कौशल। कौशल जनपद की राजधानी है श्रावस्ती। क्या राजधानी है? श्रावस्ती। और ये वर्तमान में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में ये महाजनपद स्थित है कौशल। कौशल के बाद आपकी अगली जनपद आती है वो है आपकी मल्ल। तो मल्ल जनपद की हम बात करते हैं तो ये आपकी राजधानी है कुशावती। कुशावती इसकी राज्य की राजधानी है मल्ल जनपद की। और इस जो वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। मल्ल कहाँ पर है? देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगली आपकी जनपद आती है पंचाल। पंचाल जनपद ये आपकी है कह सकते हैं नौवीं जनपद। और इसकी राजधानी क्या है? कामीपल। कामीपल इसकी राजधानी है, या इसे बोलते हैं अहिंद छत्र भी। अहिंद छत्र इसकी भी राजधानी है, दूसरा नाम। और ये वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, मतलब इसमें क्या क्या आता था? बरेली आता था, बदायूं आता और फर्रुखाबाद। ये सारे शहर कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो पंचाल जनपद उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, अगली देखिए आप लोग जनपद। अगली जनपद का नाम है चेदी। ठीक है, चेदी जनपद के हम बारे में अगर बात करते हैं तो चेदी जनपद की जो राजधानी है वो शक्तिमती है। और ये वर्तमान में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? यूपी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है अगली जनपद कुरु। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। ठीक है,
और ये आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुल क्षेत्र में आती है। तो जो इंद्रप्रस्थ है आप लोगों को बता दें, जो हरियाणा का क्षेत्र है, मेरठ हरियाणा, ठीक है, और आधुनिक दिल्ली, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये जनपद आती थी, तो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगली आपकी जनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। ठीक है, ये कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो जयपुर राजस्थान में वर्तमान में है मत्स्य विराटनगर जनपद। ठीक है। अगली जनपद है कम्बोज। कम्बोज जनपद की अगर राजधानी की बात करते तो इसकी राजधानी हाटक। राजधानी क्या है? हाटक। और ये कहाँ पर है? तो याद रखना, रजौरी एवं हजारा क्षेत्र दो हैं, रजौरी और हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है आपकी कम्बोज। ठीक। अगली जनपद है सूरसेन। सूरसेन जो जनपद है उसकी राजधानी है मथुरा। उसकी राजधानी क्या है? मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मथुरा सबने है, मथुरा, ठीक है, वृंदावन मथुरा, ये बहुत धार्मिक क्षेत्र हैं, जो अपना कृष्ण भगवान के यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। अब इसके बाद आपकी आती है असमक। जो असमक आपकी जनपद है, ठीक है, असमक जनपद, इसकी राजधानी थी पोटली, पोटली या पोतन। ठीक है, और एकमात्र दक्षिण भारत की जनपद है असमक जनपद, जो आपकी गोदावरी के किनारे स्थित है और दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद। ठीक है। इसके बाद है गांधार। तो गांधार जनपद की हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी तक्षशिला। ठीक है, और रावलपिंडी और पेशावर, देखो दो जगह थी इसमें, रावलपिंडी और पेशावर। तो याद रखना कि वर्तमान में एकमात्र जनपद जो चली गई है पाकिस्तान में वर्तमान में, तो ये पाकिस्तान में है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। ठीक है, तो ये महाजनपदों का उदय था। अब इसके आगे जो आपके आते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है।